मूवी की शुरुआत 1904 से होती है, जहां कुछ फायर डिपार्टमेंट के लोग एक मेंशन पर पहुंचते हैं क्योंकि वहां से बहुत ही ज्यादा धुआं बाहर आ रहा होता है। जैसे ही फायर डिपार्टमेंट के लोग उस डोर के पास पहुंचते हैं जहां से धुआं निकल रहा होता है, इनके पहुंचते ही धुआं निकलना बंद हो जाता है और इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। तभी उसमें से एक आदमी उस डोर पर अपना हाथ रखता है और उसका हाथ जम जाता है, जिसे निकालने के लिए उसका एक साथी उसकी मदद करता है। इसके बाद वो सभी विंडो को तोड़कर रूम के अंदर चले जाते हैं और हैरान हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पर दर्जनों बर्फ में जमी लाशें होती है और बहुत पुरानी पुरानी चीजें वहाँ पर होती है। वहाँ पर लोग एक आर्मर को देखते हैं जो कि एशियन टाइप का होता है, जो दिखने में एकदम इविल की तरह लग रहा होता है। उस आर्मर में एक गोल शेप का कुछ होता है। जैसे ही फायर डिपार्टमेंट के लोग उस गोले को हाथ में पकड़ते तभी बर्फ से जमी सभी स्टैचू टूटने लगती है और उस गोले में से चमकती हुई आंखें बाहर निकलती है। तभी सीन चेंज होता है और हम प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ पर सैली और उसका हस्बैंड ग्रे और उनकी दो बेटियां फोबी और ट्रोवर, ये सभी गोस्ट बस्टर्स होते हैं। मतलब इनका पूरा परिवार ही भूतों को पकड़ने का काम करता है। ये सभी एक भूत को पकड़ रहे होते हैं क्योंकि वो भूत शहर से भागकर पूरे मैनहट्टन के लोगों को परेशान कर रहा होता है और ये सभी भूत को पकड़ते टाइम सड़क पर बहुत ही नुकसान कर देते हैं। तभी फोबी प्रोटोन बूस्टर से भूत पर अटैक करती है, पर ड्राइविंग गलत होने की वजह से वो अटैक सीधा एक बिल्डिंग में जाकर लगती है, जिस कारण वहाँ की बिल्डिंग का भी नुकसान हो जाता है। तभी ट्रोवर एक रिमोट कंट्रोल कार को निकालती है भूत को पकड़ने के लिए और ये ट्रैप भी फेल हो जाता है। इसके बाद वो एक भूत पकड़ने वाले ड्रोन को निकालते हैं जिसे कि कैली गाइड कर रही होती है। वो ड्रोन भूत को पकड़ लेता है जिसे देखकर पूरी फैमिली खुशी मना रही होती है और ग्रे का ड्राइविंग से फोकस हट जाता है और उस सिटी में बहुत ही नुकसान कर देता है। ये न्यूज टीवी में आ गई होती है जिसे इन्हें बहुत ही नेगेटिव कमेंट्स मिल रहे होते हैं। ये न्यूज सुनकर सिटी के मेरे पूरी टीम को बुलाते और उन्हें डांटने लगते हैं। इसके बाद वो उन्हें बताते कि फोबी को टीम में नहीं रखा जा सकता क्योंकि वो अभी 15 साल की है, मिच्योर नहीं है वो। ये सुनकर फोबी को बहुत ही बुरा लगता है पर उसे मेयर की बात माननी पड़ती है। इसके बाद वो सभी अपने हेडक्वार्टर पर आते हैं जहाँ पर वो सभी भूत को पकड़कर पाइपलाइन में रखते हैं। वहाँ पर आकर कैरी और ग्रे फोबी को टीम से निकाल देते क्योंकि मेयर ने उन्हें पहले ही वार्निंग दे दिया होता है कि फोबी अभी मैच्योर नहीं है। ये सुनकर फोबी को बहुत ही बुरा लगता है। इसके बाद कैली और ग्रे मिलकर भूत को पाइपलाइन में डालने लगते हैं जिसे उन्होंने सिटी में पकड़ा था और तभी मशीन खराब हो जाती है। वो दोनों मिलकर जल्दी से एक साथ जोर लगाकर ट्राई करते जिससे कि ग्रीन लाइट जल जाती है और भूत सक्सेसफुली मशीन के अंदर चला जाता है। इसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम रे होता है। वो बहुत ही पुराना गोस्ट बस्टर होता है और वो टीवी पर पॉडकास्ट कर रहा होता है और एक ओरोस्कोप की मदद से लोगों के सामान को चेक करके बताता है कि इसमें कोई स्पिरिचुअल एनर्जी है या फिर नहीं। तभी एक बूढ़ी लेडी एक वॉच को लेकर आती है जो कि उसके मरे हुए हस्बैंड की होती है। जब रे उसे ओरोस्कोप से चेक करते हैं तो उसे कोई भी रीडिंग नहीं मिलती है, जिसे गुस्सा होकर वो वॉच को हैमर से तुड़वा देता है। इसके बाद हम फोबी को देखते हैं जो कि उसी शॉप पर आई होती है। वो देखती है कि शॉप के अंदर बहुत सारे मार्शमैलो होते हैं जो दिखने में बहुत ही क्यूट लग रहे होते हैं। तभी शॉप के अंदर निधन एंटर होता है जिसे देखकर सभी मार्शमैलो डर जाते हैं और इधर उधर छिप जाते हैं। निधन रे से मिलता है और बॉल के बारे में बताता है कि मेरे पास पुरानी चीज है जिसे मैं बेचना चाहता हूँ। ये सुनकर रे बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। तभी निधन वही बॉल दिखाता है जो हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखी थी। जब रे उसे चेक करने के लिए अपना ओरोस्कोप निकालता है तब वहाँ की चीजें हिलने लगती है और रे की मशीन भी टूट जाती है। वो एनर्जी बाहर जाने लगती है और वहाँ भी असर करती है जहाँ पर ग्रे और उसकी फैमिली ने भूतों को पकड़ कर रखा होता है। ये देखकर रे बॉल को जल्दी से बाय कर लेता है और निधन को वहाँ से जाने के लिए कहता है। जब निधन जा रहा होता है तभी हम देखते हैं कि रास्ते में जो आग जल रही होती है और उसके इमोशन से चेंज हो रही होती है। इधर हम देखते हैं कि ग्रे वॉल के क्रैक को चेक कर रहा होता है। तभी वो जैनी को कॉल करता है जो कि पुराने सिक्योरिटी की टीम की होती है। वो आके चेक करती है और ग्रे से प्रॉमिस करती है कि वो एक एक्सपर्ट को जल्द ही भेजेगी। इधर हम ट्रेवर को देखते हैं जो कि कुछ ग्रीन स्लाइम से लीकिंग को देखती है। इसका पता लगाने के लिए ट्रेवर सीढ़ियों से ऊपर चली जाती है जहाँ पर उसको फूड के खाली पैकेट के ढेर मिलते हैं और उस ढेर के अंदर से कुछ हिल रहा होता है। ये देखकर ट्रेवर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। तभी उसमें से एक स्लाइमर निकलता है और ट्रेवर के पास से जंप करके विंडो के पास आता है और वहाँ से कूद कर स्लाइमर भाग जाता है। कुछ टाइम के बाद टीम को भूत के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है और वो सब न्यू मिशन के लिए निकल जाते हैं और वो सभी फोबी को अपनी टीम में लेने से इनकार कर देते। इससे फोबी को बहुत ही बुरा फील होता है। वो पार्क में चली जाती है और खुद के साथ ही चेस खेलने लगती है। अचानक से पीसेस अपने आप मूव करने लगती है। तभी वहाँ पर एक भूत आ जाती है और उसका नाम मेलोडी होता है। वो फ्लेम की तरह दिख रही होती है क्योंकि वो आग में जलकर मारी गई थी। मेलोडी बताती है कि वो अभी नहीं जा सकते क्योंकि उसका अभी अधूरा काम बाकी है। अगले दिन ग्रे अपनी पाइपलाइन को ठीक करने के लिए गोस्ट इंजीनियर को बुलाता है। उस गोस्ट इंजीनियर को पता चलता है कि यहाँ पर किसी चीज का अटैक हुआ था। इसमें से एक गोस्ट बस्टर जिसका नाम विस्टन होता है वो पुराने भूत पकड़ने वाले डिजाइन को दिखाता है जिसे कैली के पिताजी ने डिजाइन किया हुआ था। वो बताता है कि हम उसी जगह पर रिसर्च भी करते और भूतों को पकड़कर पाइपलाइन में बंद कर देते। इसके बाद सभी गोस्ट बस्टर उस जगह पर जाते और ये उनके लिए बहुत ही नई जगह होती है। गोस्ट इंजीनियर उन्हें एक ऐसी मशीन दिखाता है जिसके अंदर रखने से उसका भूत अपने आप बाहर आ जाता है और पाइपलाइन के अंदर खुद ही मशीन अंदर कर देती है।
ये देखकर गोस्टबस्टर्स काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। इसके बाद जब सभी बाहर जाते तभी उन्हें एक नया मिशन मिलता है भूतों को पकड़ने का, और वो सब फिर से फोबे को छोड़कर चले जाते हैं। जब फोबे घर पर अकेली होती है तभी उसे एक इमरजेंसी कॉल आती है कि एक होटल में भूत घुस गया है। फोबे अपने साथी के साथ उस भूत को पकड़ने के लिए चली जाती है। दूसरी तरफ हम गोस्ट इंजीनियर को देखते हैं जो कि उस बॉल को उस मशीन में डालता है जिसे कि हमने स्टार्टिंग में देखा था। बॉल के अंदर जाते ही बॉल जोर जोर से हिलने लगती है और मशीन सिस्टम काम नहीं कर रही होती है। तभी उसमें से एक भूत निकलता है और अंदर जाने की वजह बाहर आ जाता है। ये देखकर गोस्ट इंजीनियर बहुत ही ज्यादा डर गए होते हैं। जैसे इंजीनियर बॉल को पकड़ने के लिए जाता है तभी उसका हाथ जम जाता है और साथ में बॉल भी नीचे गिर जाती है। इधर हम फोबे को देखते हैं जो कि होटल के अंदर भूत को पकड़ने के लिए जा रही होती है। जैसे ही वो होटल में पहुंचती है और उसी भूत को देखती है जिसके साथ वो चेस खेल रही होती है। फोबे उसे पकड़ने के लिए जैसे ही लेजर का यूज करती है मेलोडी वहां से भाग जाती है और होटल का काफी ज्यादा नुकसान हो जाता है। बेचारी फोबे वापस उदास होकर घर चली जाती है। घर आकर देखती कि वहाँ पर वही भूत मेलोडी होती है और उससे बातें कर रही होती है। मेलोडी बताती कि वो पाइपलाइन को देखकर डर गई थी। ये सुनकर फोबे बताती कि ये मेरे नाना ने बनाया था और हम सब यहाँ पर भूतों को पकड़ कर रखते हैं। अचानक से वहाँ पर वही भूत आ जाता है जो कि बॉल से निकला था और उन दोनों की बातें सुन रहा होता है। वो बॉल वाला भूत बिना दिखे मेलोडी से कुछ बातें करता है, जिस पर मेलोडी बताती कि तुम इंतजार करो, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगी, मैं इस लड़की से तुम्हारा काम करवा दूंगी। इससे हमें ये पता चलता है कि आखिर मेलोडी बार बार फोबी को क्यों दिखाई दे रही होती है और ये सभी भूत मिलकर कुछ बड़ा लोचा करने वाले हैं। इधर हम फोबी के साथी को देखते हैं जो कि अभी भी उस ग्रीन स्लाइमर को पकड़ने में लगा होता है और उसे जैसे ही पकड़ने के लिए जाता है तभी घर जोर जोर से हिलने लगता है। जब फोबी और उसके साथी आकर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि किसी ने उनके पाइपलाइन को जमा कर तोड़ने की कोशिश की है। इसके बाद हम देखते हैं कि गोस्ट इंजीनियर सभी को बॉल पर एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहा होता है। जैसे ही वो उस पर फायर का यूज करता है बॉल जलने की जगह और ठंडा होने लगती है और बॉल जब उन भूतों के पास रखता है तो वो भूत अपने आप उस बॉल से आकर चिपकने लगते हैं। ये देखकर वो सभी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने पहले ऐसी चीज कभी भी नहीं देखी थी। इसके पीछे का राज पता करने के लिए वो सभी लोग बॉल के ओनर निदम के पास जाते हैं। जब निदम से वो सभी पूछते हैं कि तुम्हें ये बॉल कहाँ से मिली तो निदम बताता है कि ये तो मेरी ग्रैंडमा की बॉल थी और वो अब मर चुकी है। इसके बाद निदम उन सभी को खुफिया रूम में लेकर जाता है जहाँ पुराने सोल्जर्स के आर्मर और बहुत सारे सामान रखे होते हैं। ये सब देखकर वो सभी निदम को एक एक्सपर्ट के पास लेकर जाते हैं जहाँ पर वो एक्सपर्ट टेस्ट करता है कि कहीं इसमें भी तो भूत और उसकी पावर तो नहीं है। जैसे ही निदम के इमोशन चेंज होते हैं पास में रखी आग की फिल्म भी चेंज हो रही होती है। इसके बाद हम फोबी को देखते हैं जो कि एक शॉप पर आती है जहाँ पर भूतों से रिलेटेड चीजें खरीदा या बेचा जाता है। शॉपकीपर और फोबी भी उसी बॉल के बारे में बातें कर रहे होते हैं। तभी जो उस शॉप पर जो लड़का काम कर रहा था वो शॉपकीपर को एक यूट्यूबर के बारे में बताता है कि वो यूट्यूबर अपने चैनल पर भूतों के बारे में बात करता है और उसके पास एक गोस्ट लाइब्रेरी भी है। फोबे को लग रहा होता है कि उन्हें जरूर उस बॉल के बारे में पता होगा और वो सभी निकल पड़ते हैं। जैसे ही वो उनके पास पहुंचते वो उन्हें उस बॉल की फोटो दिखाते हैं। उस बॉल को देखने के बाद आदमी तुरंत उस बॉल को पहचान लेता है और उस बॉल की लैंग्वेज भी समझ जाता है जो कि इस लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर देगी और हमें पता चल जाएगा कि इस पर क्या लिखा है। उसके बाद वो सभी उस लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने लगते हैं। वो आदमी बताता है कि इस बॉल पर एक बहुत ही पावरफुल गोस्ट का राज है जिसका नाम गोराका है और इसे आइस किंग के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद वो आदमी गोराका के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देने लगता है। इस आइस किंग को एक दिन एक बादशाह ने बुलाया ताकि वो दुनिया पर राज कर सके और वो राजा सफल भी हो जाता है और धीरे धीरे उस राजा के अंदर लालच आने लगती है और उसने गोराका को कैद करने की कोशिश की लेकिन गोराका को गुस्सा आ गया और उसने पूरे फौज को बर्फ में जमा दिया और उसका गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ गया कि वो पूरी दुनिया को बर्बाद करने लगा। तभी उसके सामने फायर मास्टर आ जाते और उसे हराकर गोराका को पिघलाकर बॉल में कैद कर लिया और उस बॉल को प्रोटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फायर मास्टर की ही थी। इसके बाद वो आदमी उन सभी को गोराका की रिकॉर्डिंग सुनाने जा रहा होता है। जैसे ही वो रिकॉर्डिंग ऑन करता है तभी उसके अंदर एक रेड गोस्ट आ जाता है और सारी रिकॉर्डिंग को डस्टबिन में डाल देता है और ये लोग जब उस रिकॉर्डिंग को लेने के लिए जाते हैं तभी वो रेड गोस्ट वहाँ से भागने लगता है और ये लोग उसे पकड़ने के लिए पीछे पीछे भागने लगते हैं। वो रेड गोस्ट शहर के स्टैचू के पास आता है। वो रेड गोस्ट एक शेर के स्टैचू के पास आता है और उस स्टैचू को कंट्रोल करने लगता है। तभी फोबे उस पर लेजर से अटैक करते हैं जिससे कि वो रिकॉर्डिंग फट जाती है और शहर में बहुत ही ज्यादा नुकसान हो जाता है। इसके बाद फोबे को अरेस्ट कर लिया जाता है और मेयर उसकी फैमिली को बताती है कि अब इस शहर में कोई भी गोस्टबस्टर काम नहीं करेगा और उसके घर को भी सील कर देते हैं और भूतों को पकड़ने वाले सारे वेपन को भी ले लेते हैं। इधर हम देखते हैं कि गोस्ट लाइब्रेरी का ओनर बॉल के ओनर के पास आता है और उसको सब कुछ बताता है कि तुम ही फायर मास्टर हो और तुम ही हम सबको बचा सकते हो। तुम्हें उस बॉल को बेचनी नहीं चाहिए थी, तुम्हें अब अपनी पावर को पहचानना होगा और उस बॉल को पिघलाना होगा। नीडम को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है और वो बोलता है कि ये मैं कैसे करूंगा। इसके बाद वो ट्राई करने के लिए फायर की फ्लेम की तरफ इशारा करता है और वो फ्लेम उसकी बात भी मान रही होती है। ये सब देखकर निदम बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया होता है। इसके बाद हम फोबे को देखते हैं जो कि खुद को बोल रही होती है कि मेरी वजह से कोई भी काम नहीं हो पाता है। तभी उसके सामने मेलोडी आ जाती है और दोनों अब काफी अच्छे दोस्त बन चुके होते हैं।
फोबे उसे बताती कि मैं काफी ज्यादा बुरी हूँ क्योंकि मेरी वजह से हमेशा कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाती है। मेलोडी उसे बताती कि ऐसा कुछ भी नहीं है, चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। इसके बाद मेलोडी फोबे को गोश्त चैम्बर में डालकर मशीन को ऑन कर देती है, जिससे कि इंसान के अंदर जाने की वजह से वो मशीन फोबे की बॉडी में से उसकी आत्मा बाहर निकाल देती है और कोई उसे कंट्रोल कर रहा होता है और वो और कोई नहीं बल्कि गैरका होता है और वो वहाँ से गायब हो जाता है। और जैसे ही गोश्त इंजीनियर उस पर लेजर से अटैक करते हैं, गैरका सभी लेजर को जमा कर खत्म कर देता है। इससे पहले वो सभी उसे पकड़ पाते, गैरका वहाँ से भाग चुका होता है। इधर के लिए फोबे की आत्मा वापिस से उसकी बॉडी में डाल देती है। इसके बाद हम गार्गा को देखते हैं जो कि उस फायर मास्टर के घर आ जाता है और वहाँ से अपना सिंह वापिस ले लेता है, जिससे कि उसकी पुरानी शक्तियाँ वापिस आ जाती है। अब वो फायर मास्टर से बदला लेना चाहता था क्योंकि उसने वहाँ पर उसको बहुत सालों से कैद करके रखा था, पर इससे पहले वो अपना पुराना मिशन पूरा करेगा और पूरे शहर को बर्फ में जमाने लगता है, जिससे कि वहाँ पर बहुत ज्यादा बर्फ होने लगती है। हर एक चीज जमना शुरू हो जाती है। उसे देखकर सभी घबरा जाते हैं और सभी गोस्ट बस्टर एक साथ इकट्ठे होते हैं, जहाँ पर लाइब्रेरी का ओनर बताता है कि ये सभी तबाही गैरका नहीं की है और उसे सिर्फ फायर मास्टर ही रोक सकता है। नीदम उन्हें अपने पावर से एक कैंडल को जलाकर दिखाता है, पर गोस्ट बस्टर्स को उससे ज्यादा उम्मीद नहीं थी, इसलिए गोस्ट इंजीनियर उन्हें बहुत ही एडवांस लेजर देता है जिससे कि वो गैरका को पकड़ सके। इधर शहर में वो रेड गोस्ट व्हीकल को गैरका के कहने पर कंट्रोल कर रहा होता है और तबाही मचाने लगता है। और रेड गोस्ट उनकी कार को कंट्रोल करके एक गोस्ट बस्टर पर लेजर से अटैक करने लगता है और जैसे ही लेजर गोस्ट बस्टर को लगने वाली होती है, तभी वहाँ पर फायर मास्टर आकर उस लेजर को अपनी पावर से कंट्रोल करके बैंड कर देता है और उसे बचा लेता है। तभी वो रेड गोस्ट एक पिज्जा के अंदर चला जाता है और अचानक से वहाँ पर वो स्लाइमर आ जाता है और उस पिज्जा को खा लेता है और वो रेड गोस्ट वहीं पर खत्म हो जाता है। जब फोबे दूसरे भूत को पकड़ने के लिए जाती है, तभी उसे मेलोडी मिलती है जो कि फोबे से माफी मांगती है और बोलती है कि मुझे आजाद होना था, जिस पर फोबे बताते हैं कि तुम दूसरा रास्ता भी तो चुन सकती थी, तुम्हारी वजह से पूरे लोग बर्फ में जम चुके हैं। तभी वहाँ पर अचानक से दीवार को तोड़कर गैरका आ जाता है और सभी गोस्ट बस्टर मिलकर उस पर लेजर से अटैक करते हैं, लेकिन गैरका उन्हें बर्फ में जमा कर तोड़ देता है और यहाँ के पाइपलाइन को भी तोड़ देता है, जिससे कि अंदर जो भी भूत कैद होते हैं वो सभी आजाद हो जाते हैं और शहर में तबाही मचाने लगते हैं। गैरका इससे पहले और ज्यादा तबाही मचा पाता, मेलोडी एक माचिस की तीली को फायर मास्टर के आगे करती है, जिससे कि गैरका कमजोर पड़ने लगता है और बाकी सभी गोस्ट बस्टर भी उस पर लेजर से अटैक कर देते हैं। ये देखकर एक गोस्ट बस्टर मशीन को ऑन करने के लिए कहता है, पर मशीन खराब हो चुकी होती है। तभी कुछ गोस्ट बस्टर मिलकर मशीन को ठीक करने की कोशिश करते हैं और आखिरकार वो मशीन को ठीक कर लेते हैं। वो मशीन ऑन होते ही गैरका और बाकी सभी गोस्ट को अपने अंदर लेने लगती है और कैद कर लेती है और शहर में बर्फ पिघलना भी शुरू हो जाता है और वापिस से सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। इसके बाद फोबे की दोस्त मेलोडी भी आजाद हो जाती है और बाहर सभी लोग उनकी बहुत तारीफ कर रहे होते हैं। इसके लिए मेयर भी बहुत ही खुश होते हैं और वो भी गोस्ट बस्टर्स की तारीफ करते हैं और फोबे को टीम में रखने के लिए हाँ कर देते हैं, जिसके बाद गोस्ट बस्टर का काम और भी ज्यादा बढ़ गया होता है क्योंकि पाइपलाइन टूटने के बाद शहर में बहुत सारे गोस्ट छिप गए होते हैं। तभी वहाँ पर कुछ और गोस्ट आ जाता है और सभी उन्हें पकड़ने के लिए अपनी कार निकालते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आपको ऐसे ही मूवी एक्सप्लेनेशन की वीडियो और चाहिए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में।